कंक्रीट एक बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है और उसकी ख़ास बात यह है कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मजबूत होता जाता है। लेकिन फिर भी ये इतना मजबूत नहीं होता कि हम इसे बिल्डिंग्स और रोड्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो फिर हम ऐसा क्या करते हैं कंक्रीट के साथ कि ये बिल्डिंग्स और रोड्स वगैरह बनाने के लिए काबिल इस्तेमाल हो जाता है? यही हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम एक कंक्रीट का स्लैब लेते हैं और उसके कोनों पर सहारा देते हैं और फिर उसके ऊपर कोई कुव्वत लगाते हैं या उस पर कोई दबाव या वजन डालते हैं, फर्ज करें कोई इंसान उस पर खड़ा हो जाता है, तो कंक्रीट उस वजन से या उस दबाव से झुक जाएगा या धंस जाएगा। और हम जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो हर मटेरियल या मवाद अपनी पुरानी या असल साख्त या शक्ल में वापस आने के लिए कुव्वत लगाता है, जिसे हम कुव्वत बहाली या जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब अगर हम गौर से इस कंक्रीट को देखें तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है या जो ऊपरी सतह है वो छोटी हो गई है, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्रेशन पैदा हुआ है उस कंप्रेशन की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स करीब आए हैं और ये ऊपर की सतह पहले के मुकाबले में छोटी हो गई है और नीचे की सतह इस पहले के मुकाबले में बड़ी हो गई है। सो अगर आपको पिछली वीडियो में पुल वाली मिसाल याद हो तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसका मतलब ये था कि इस पर ऊपर की सतह पर कंप्रेसिव स्ट्रेस और नीचे की सतह पर टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रही है। और कंक्रीट हम जानते हैं कि कुदरती तौर पर एक काफ़ी, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल है, या उर्दू में जिसे हम कह सकते हैं कि भुरभुरा ये मटेरियल या मवाद होता है या मादा होता है। यानी इस पर अगर ज़्यादा दबाव हो, इसकी इलास्टिक लिमिट या लचक की हद से ज़्यादा, तो मुमकिन है कि ये बहुत जल्दी टूट फूट जाए या इसमें क्रैक्स पैदा होना शुरू हो जाए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या ताकत 10 गुना ज़्यादा होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनाव की ताकत के मुकाबले में। और इसी वजह से ये ज़्यादा वज़न पड़ने की वजह से ऊपर से तो नहीं, क्योंकि ऊपर कंप्रेशन की फोर्स लग रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ऊपर से तो नहीं टूटेगा, लेकिन नीचे से ये बहुत जल्दी क्रैक होने लगेगा, ये टूटने लगेगा, या जैसा कि मैंने कहा कि भुरभुरा मटेरियल होता है तो भुरभुरा होने लगेगा। सो इसे हम नीचे से कैसे मजबूत कर सकते हैं? वो ऐसे कि अगर हम इसके नीचे स्टील की तारें डाल दें। स्टील से मुराद ये है कि कोई ऐसा मटेरियल जो कि कंक्रीट के मुकाबले में जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें दोनों कुव्वतें बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा हो, ख़ास तौर पर टेंशन की या तनाव की। तो फ़र्ज़ करें हम एक सड़क बना रहे हैं, उसमें हम पहले स्टील की तारें बिछाएंगे, फौलाद की तारें बिछाएंगे, और फिर उसके ऊपर इस तरह से ये कंक्रीट हम बिछा देंगे, इस तरह से कि ये बहुत अच्छी तरह से आपस में मिल जाए, इनकी बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए। और अब अगर हम इस पर उतना ही वज़न दोबारा डालेंगे तो फिर भी ये थोड़ा बहुत तो झुकेगा, थोड़ा सा धंसेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि पहले झुका था या पहले धंसा था या टेढ़ा हुआ था। और जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस है यानी कि तनाव का जो दबाव है वो कंक्रीट और फौलाद दोनों में बढ़ जाएगा। और चूंकि स्टील या फौलाद में तनाव बर्दाश्त करने की काबिलियत या सलाहियत ज़्यादा है तो कंक्रीट इस बार टूटेगा नहीं। लेकिन अगर हम ये वज़न जो इस पर हमने डाला है वो बढ़ाते जाएं, फ़र्ज़ करें दुगना कर दें या शायद उससे भी ज़्यादा, तो फिर ये शायद टूट जाए। तो अब सवाल ये है कि क्या इसे हम मज़ीद मजबूत कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए इस बार हमें दोबारा स्टील या फौलाद की तारें इसकी नीचे की सतह पर बिछानी होंगी, लेकिन इस बार उनको पहले काफ़ी एक कुव्वत अप्लाई करके उनको पहले खींचना होगा और उन्हें लंबा करना होगा, या जिसे हम दूसरे अल्फाज में अंग्रेज़ी में कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करना होगा। और ये करने की वजह से ये जो फौलाद की तारें हैं वो एक तनाव की हालत में होंगी और इनकी लंबाई में भी इजाफा हो जाएगा। और फिर हम इसके ऊपर कंक्रीट बिछा देंगे या कंक्रीट डाल देंगे, और जब ये फौलाद और कंक्रीट आपस में बिल्कुल मिल जाएंगे, उनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, तो फिर वो जो तनाव की कुव्वत है जिससे हमने स्टील की तारों को खींचा हुआ है वो कुव्वत हम हटा देंगे। और जब वो कुव्वत हम हटाएंगे फौलाद की तारों से, तो ये फौलाद या स्टील वापस अपनी असल हालत या साख्त या शक्ल में आने की कोशिश करेगा अपनी कुव्वत बहाली या रीस्टोरिंग फोर्स के ज़रिए। लेकिन ये उस अपनी असल हालत या साख में वापस आ नहीं पाएंगी ये स्टील की तारें,
क्योंकि उनके ऊपर अब कंक्रीट मौजूद है। तो ये कुव्वत बहाली या रीस्टोरिंग फोर्स कंक्रीट के साथ मिल जाएगी और कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स को, ये दोनों तरफ से ये फोर्स जब लगेगी, ये टेंसाइल फोर्स तो इसे कंप्रेस कर देगी और कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स करीब हो जाएंगे। और ये होने की वजह से इसका नीचे का हिस्सा आपस में मज़ीद करीब आएगा और छोटा हो जाएगा ऊपर के हिस्से के मुकाबले में। और अब की बार ये इस तरह से यूं ऊपर की जानिब उठ जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब टेढ़ा हो जाएगा। और इस किस्म के कंक्रीट को हम अंग्रेज़ी इस्तिलाह में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कहते हैं, जिस पर बिना वज़न डाले ही एक दबाव नीचे की तरफ से मौजूद है। और फिर जब हम इसके ऊपर कोई दबाव डालेंगे और कोई वज़न इसके ऊपर आएगा तो ये अपनी जगह वापस आने की कोशिश करेगा। और जब ये अपनी जगह वापस आने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ दब कर, तो अब कंक्रीट एक रेस्टिंग पोजीशन या एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा और पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सकेगा।